जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। दोस्तों, आज हम बिहार दरोगा को लेकर मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट प्रैक्टिस को करने वाले हैं प्लेटफॉर्म एजुकेशन का। उससे पहले आप लोग याद रखिएगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। साथियों, सितारे सिर्फ आसमान में नहीं चमकते हैं, मेहनत करने वाले साथियों के कंधे पर भी सितारे चमक जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कंधे पर सितारा चमके तो आप सर्वेश क्लासेस केजीजी से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ आपको हर दिन एडुटेरिया, ज्ञान बिंदु, कौटल्या जीएस, प्लेटफॉर्म और अदिति अधिकुल, प्रभात, यूनिक, स्पार्क सभी का दरोगा का मॉडल टेस्ट कराया जाता है। साथ में आप जितने भी शिक्षक के हमारे साथी है वो भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक भर्ती को लेकर पूरा डिटेल से कराया गया है। बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरा डिटेल से, क्योंकि नए सिलेबस में, और जितने भी हमारे दरोगा के भाई हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, चाहे बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, या फिर बिहार शिक्षक हो या बिहार पुलिस हो, हर एग्जाम के लिए बराबर महत्व का क्या है चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण सवाल प्लेटफॉर्म से। ओके, पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मूवमेंट ऑफ चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ किसके द्वारा शुरू किया गया है? मूवमेंट ऑफ चेंज नेचुरल क्लाउड, ये अभियान है, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? आप लोगों को बताना है, फटाक से बताइए, सही जवाब बताइए, जल्दी बताइए। क्या है आज इसका सही जवाब? आपका क्या है? बी। क्या है सही जवाब? है बी, संयुक्त राष्ट्र जलवायु जलवायु परिवर्तन रूपरेखा कार्यक्रम, यूएनएफसीसी के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनएफसीसी के द्वारा। तथा जून 2022 में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने बूस्टर सेमेस्टिक इन्वेंट प्लान लॉन्च किया है? ये जो कौन सी कंपनी है साथियों? ये है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के द्वारा। कहता है चुकवल कौन सा, कौन या क्या है? चुकवल कौन या क्या है? तो चुकवल जो है आपका साथियों, ये क्या है? छिपकली है। चुकवल क्या है? छिपकली है। और ये छिपकली जो है आपको भारत के मालाबार तट पर हाल ही में खोजी गई है। ठीक है। कहता है भीतरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? आपका पता है, उड़ीसा में, जो कि कछुआ के लिए है। कारण के समुद्र में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वंशधारा और स्वर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है या पश्चिम बंगाल में स्थित है? आपको बता दिया कि भीतरकनिका कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। तो पश्चिम बंगाल तो नहीं हो सकता है, अतः क्या है? पहला नंबर जवाब गलत है। और दूसरा नंबर वंशधारा और स्वर्ण रेखा नहीं, ये महानदी के संगम पर है। किस पे? महानदी के डेल्टा पे। तो दोनों गलत है, अतः क्या है? ना तो एक और ना ही दो सही है। ठीक है ना। भारत के राज्यों का और ऐसा डिस्कशन आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलता है। कंप्लीट डिस्कशन, जबरदस्त डिस्कशन, आपको नौकरी दिलाने वाला डिस्कशन, आपको वर्दी पहलाने वाला डिस्कशन सर्विस क्लासेस केजीजी पर ही उपलब्ध है। अतः आप लोग देखिए हर जगह जाकर वीडियो को, और जब डिस्कशन सबसे दमदार यहाँ मिले, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से भी दमदार मिले, क्योंकि वहां भी आपका एक का बी, दो का सी, तीन का डी ऐसे करा जाता है, तो आप लोग हमारे चैनल सर्विस क्लासेस केजीजी को लाइक कीजिए। और प्लीज आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन इसमें ऐसा छोड़ते हैं जो कि पेटीएम पर पेमेंट जीतने वाला क्वेश्चन है। आप उसका जवाब दीजिए, सबसे पहले आपको पेटीएम किया जाएगा। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंकित करता है? तो सबसे पूर्वी राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी राज्य क्या है? गुजरात। तो सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी सीमा क्या है? कीबीथू। क्या है? कीबीथू। और सबसे पश्चिमी में जो है ये है गौर माता। क्या है? गौर माता। और आप लोग याद रखिएगा, भारत जो मान लीजिए ऐसे है, ऐसे है, ये आपका पूर्वी और ये पूर्वी और ये पश्चिमी सीमा है। तो पूर्वी सीमा पर, यहाँ पश्चिमी सीमा पर क्या है? गौर माता। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक क्या है? भारत फैला हुआ है। तो याद रखिएगा, ठीक है। देशांतर के बीच में कहता है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो पहली बार जो है ये कौन सा अधिवेशन था जिसमें भारतवंशियों के लिए कोई प्रावधान किया गया, कोई हिस्सा दिया गया था? चार्टर एक्ट 1813। और चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारतवंशियों को बोला कि आप लोग क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं, कार्रवाई को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। पहली बार प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 में मिलता है। ठीक है। कहता है
two numbers A and B are respectively 30% and 40% less than a third number C, what percent is the second number B of the first number A? ओके तो कौन सा होगा फर्स्ट और सेकंड का? तो इसका सही जवाब आपका क्या है साथियों? इसका सही जवाब है 85.587%। कहता है फैक्ट्री एक्ट 1881, फैक्ट्री एक्ट 1881 लॉर्ड रिपन के समय में आया था सबसे पहले। तो यह क्या है? बिल्कुल सत्य कथन है। ओके, कामगारों को मजदूरी नियत करने के लिए कामगारों को मजदूर संघ बनाने नहीं, कामगारों को मजदूरी नियत नहीं किया गया था। इसमें क्या गया था कि कामगारों को जो है काम के घंटे का नियत किया गया था। काम के घंटे को क्या किया गया था? नियंत्रित किया गया था, बनाने की दृष्टि से पारित किया गया नहीं। और एन.एम. लाखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगण्य थे। तो सही है ये, यानी कि केवल क्या है? 2 सही है। बादलों का रंग सफेद किसके कारण होता है? बादलों का रंग सफेद किसके कारण होता है? आपको पता है कि बादल जो है सफेद इस वजह से होता है क्योंकि प्रकाश के परिकिरणन की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के परिकिरणन की वजह से ये आकाश क्या होता है आपका? आकाश नीला भी दिखाई देता है। नीला किसके वजह से दिखाई देता है? प्रकाश के परिकिरणन के कारण। और प्रकाश का पतन की वजह से क्या होता है? तो आपको पानी में डूबा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। विकिरण की वजह से ही आपका क्या होता है? सूर्य से किरणें के कहाँ पहुंचती है? पृथ्वी पर। और प्रकाश के परावर्तन की वजह से कोई भी वस्तु का रंग जैसे लाल है, जैसे अभी आपको लाल उजला दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये सभी प्रकाश को अपनी ओर क्या कर रहा है? सभी प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उजला, और सभी को अवशोषित कर लिया तो काला। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आइए असत्य कथन का पहचान करते हैं। कहता है भौमिकीय दृष्टि से भारतीय प्रायद्वीप भारत का सबसे प्राचीन प्रायद्वीप है। तो भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन प्रायद्वीप पठार है। ये क्या है? सत्य है, बिल्कुल सत्य है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित फोल्डेड पर्वत की प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सत्य है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव की क्रिया से हुआ है। गलत है। ये किससे हुआ है? ये आपका अपभ्रंश से हुआ है। ये आपका क्या है? आपका ब्लॉक पर्वत है। क्या है? ब्लॉक पर्वत है। और भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। यह भी सही है। तो आपका गलत पूछ रहा था, तो गलत आपका कौन है? पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि ब्लॉक पर्वत की वजह से हुआ है। क्या हुआ है आपका जानते हैं? ये जो समुद्र है ये नीचे चला गया और ये ऐसे करके, जैसे ब्लॉक पर्वत क्या होता है, ऐसे समुद्र यहाँ नीचे चला गया और ऐसे ये क्या हुआ? पर्वत ऊपर उठा रह गया, तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण हो गया। कहते हैं एन राजम ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? एन राजन ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? वायलिन के क्षेत्र में। बहुत अच्छा, वायलिन बजाते थे। सारे गामा पादा निशा निशा पादा सा। में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? स्तनधारी जो अंडा देता है, अंडा देने वाला आपका कौन है? प्लेटिपस। प्लेटिपस स्तनधारी है, अपने बच्चे को दूध पिलाता है लेकिन अंडा देता है। व्हेल मछली भी बच्चा देती है, चमगादड़ भी बच्चा देती है, और नेवला भी क्या करता है? बच्चा ही देता है। बैट, व्हेल, वेसल्स और क्या है? प्लेटिपस। कहता है परम अनंत एक अत्याधुनिक कंप्यूटर को 30 मई 2022 को कहां शुरू किया गया है? तो ये प्रसिद्ध कंप्यूटर जो है इसका शुरुआत किया गया आईआईटी गांधीनगर में। और परम जो है, परम कामरूप कहाँ है? परम कामरूप को हाल ही में परम कामरूप कहाँ? असम में। कौन? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया है। ठीक है ना? कहता है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका कहाँ है साथियों? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है आपका भोपाल में। ओके, कहता भारत का स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? तो भारत का स्थलाकृति मानचित्र का जो संगठन है वो संगठन आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग। कौन बनाता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग बनाता है, जिसकी स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कनिंघम ने की थी। किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो यह प्रसिद्ध कथन जो है यह किसकी थी? तो यह कथन थी आपका CRA। किसकी? कांग्रेस भारत और भारत। तो ये कथन थी ऑस्टिन की। किसकी कथन थी? ऑस्टिन महोदय की ऐसी कथन थी। और लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस क्या है? शिक्षितों का मेला है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था मेढक की तरह साल में एक बार टटराने से कुछ नहीं होगा। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस मर रही है और मैं चाहता हूं कि मेरे सामने ही मर जाए। तथा सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्य केरल। केरल की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो केरल की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुदी। क्या है? अनाईमुदी है। उत्तराखंड की है नंदा देवी, तमिलनाडु की है दोदा बेता, और नागालैंड की है सारामती। नागालैंड की क्या है? सारामती है। तो इस तरह से आपका सही मिला दिए हैं। और अन्नाईमुडी जो है ये भारत की क्या है? सबसे
ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 2600 कितना 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये दूसरे नंबर पर है 2626 दोदा बेटा, जो कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी की चोटी है। ओके, इसका सही जवाब क्या है? ओके, 3 4 2 1। वीडियो को लाइक करके देख। विश्व दुग्ध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? देखिए यहाँ पे विश्व पूछा है तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, लेकिन अगर वही पूछे राष्ट्रीय तो राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को। क्या आपको पता था कि 26 जनवरी को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक लॉर्ड डॉक्टर बगीज कुरियन के जन्म जयंती के समारोह पे। ओके, और वर्ल्ड में 1 जून को मनाया जाता है। ओके, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडारण करता है? विच ऑर्गन स्टोर्स फैट सोल्यूबल विटामिन? तो ये कोई बताने वाली प्रश्न तो है नहीं, आप लोग इसका जानते हैं। यकृत, वसा का निर्माण जो है 75% वसा का निर्माण यकृत में ही हो जाता है, बाकी का 25% वसा ही हमको बाहर से चाहिए होता है। अंधा युग के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। अंधा युग के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती जी अंधा युग के लेखक है। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी की रचना की थी। ओके, तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रैयतवाड़ी का रैयत मतलब क्या होता है साथियों? किसान। कहां लागू हुआ था आपका? मद्रास में। कौन लागू किया था? थॉमस मुनरो। लगान, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सही है। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। ये सभी क्या है आपके? सही है। तो सभी क्या है आपका? सही है। ओके, बिल्कुल सही है। मद्रास में सर्वाधिक प्रतिशत भूमि पर आई रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू था। पता है जी जी स्टीम पावर ने भारत में 3 परमाणु भाप टरबाइन की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह कंपनी आपका कौन सा है साथियों? यह प्रसिद्ध कंपनी आपका भेल। कौन है? भेल। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संचयन है? मैग्रोव, सदापर्णी और पर्णपाती तीनों वन होना चाहिए। ऐसा तीनों वन कहाँ हो सकता है साथियों? तो दक्षिण पश्चिम बंगाल में। कहा? दक्षिण पश्चिम बंगाल में ही ऐसा है इसका। अच्छा ठीक है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी ऐसा वन हो सकता है जहां मैग्रोव वन हो। मैग्रोव वन कहाँ होता है? तो समुद्र, और मान लीजिए ये समुद्र है और ये क्या है? लैंड है। यहाँ पे दलदल भूमि पे जो पेड़ होगा उसी को क्या कहते हैं? मैग्रोव वन। सर्वाधिक मैग्रोव वन का विस्तार कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। और उसके बाद सदपर्णी वन जो अपना पत्ता कभी ना गिराए, और पर्णपाती वन जो समय आने पर अपना पत्ता गिरा दे। जॉर्ज तृतीय की किस नीति से उपनिवेश वासियों में आक्रोश बढ़ा? जॉर्ज तृतीय की कौन सा नीति था? यह नीति था व्यक्तिगत प्रशासन की नीति। व्यक्तिगत प्रशासन की नीति की वजह से उपनिवेश वासियों में आक्रोश बढ़ा। निम्न में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है? ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी पंचतंत्र में कौवे का नाम, कच्चे रूप में पेट्रोल, रेमपेजल का दूसरा नाम, मॉर्स से एक कोयले के रंग का पत्थर। ये प्रसिद्ध कथन जो है ब्लैक ब्यूटी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वही मॉर्स से एक कोयले के रंग का पत्थर। कहता है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का उत्तर पड़े। तो कहता है ये क्या है? सूची 1 और संस्थापक रिवोल्ट ग्रुप। कहता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिव राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, या आप कह सकते हैं सचिंद्र सान्याल। किसने? सचिंद्र सान्याल ने की थी। कब की थी? 1924 में की थी। उसके बाद है आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने की थी, और इसमें सोशलिस्ट शब्द जो है भगत सिंह के कहने पर जोड़ा गया था, और ये कब किया गया था? 1928 में किया गया था, ठीक है ना। कहता है पंजाब नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। भगत सिंह ने 1924 से पहले ही की थी, उसी समय 1924-25 में की थी, ठीक है। और आपका कहता है रिवोल्ट ग्रुप। तो रिवोल्ट ग्रुप का कौन करेगा? तो आप इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शन मैच कर सकते हैं, और उसके बाद आप रिवोल्ट गुरु का भी देख सकते हैं। तो रिवोल्ट रिवोल्ट जो है ये कौन किया था? सूर्यसेन ने। किसने किया था? सूर्यसेन। इसका सही जवाब क्या है? 5 नंबर। ओके, कहता है नंजरायन टैंक को किस राज्य की पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? नंजरायन टैंक को किस राज्य का पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? यह प्रसिद्ध राजा आपका कौन है? तमिलनाडु का। कहा? तमिलनाडु का। ये सब क्वेश्चन देखिए प्लेटफॉर्म का सेट हो गया, ज्ञान बिंदु का और कौटल्या जीएस। प्रमाणिक सेट है क्योंकि इससे सर्वाधिक प्रश्न बिहार दरोगा में आते हैं।
और अब तो हर दिन आपको एक सेट उपलब्ध करा देते हैं बिहार दरोगा का। 12 वर्ष पश्चात एक व्यक्ति की आयु उसकी 12 वर्ष पहले आयु की 4 गुना होगी, उसकी वर्तमान आयु कितनी है? तो वर्तमान आयु मान लीजिए x है, तो 12 वर्ष पश्चात तो x प्लस 12 और कहता है उसकी आयु और 12 वर्ष पहले उसकी आयु 4 गुना, तो x माइनस 12 की कितने हो जाएगी? x प्लस 12 4 गुणित, यहाँ पर 4 से गुना कर दीजिएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। और यहाँ 4x प्लस कितना 4 दूना 8 बराबर x प्लस 12। अच्छा बार चौक कितना बचौक 48 48 यहाँ 48। अब यहाँ देखिए इसको क्या कीजिएगा, माइनस 48 माइनस 12 तो माइनस माइनस प्लस 8 दू 10 और कितना 60 और यहाँ कितना हो जाएगा 4x में से 3x, तो 3 से भाग कर दीजिएगा, कितना वर्ष आ जाएगा? 20 वर्ष आ जाएगा। ओके, निम्न में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में देखिए गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। और मंगोलिया कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में। अफ्रीका कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। उसके बाद कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना में। रही महोत्सव आपका किसका कहाँ स्थित है? तो मकर रेखा के नीचे स्थित है। कौन सा आपका? बोत्सवाना महोत्सव कालाहारी, तो यही होगा आपका चीन हुआन महोत्सव चीन में स्थित है। और ये भी क्या उत्तरी गोलार्ध में है। नीचे दी गई जोड़ी में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मिलाई गई है? तो सही ढंग से मिलाई गई जोड़ी कौन सी है आपका? उत्प्रेरक, और उसके बाद क्या है? मेटेलोइड, गैर धातु या धातु, कौन सा सही रूप से मिलाई गई है? पिट क्रिस्टल उत्प्रेरक। तो सही जवाब इसका क्या है? 30 का बिल्कुल सही, पेट क्रिस्टल उत्प्रेरक कहते हैं इसको। ओके, इंडियन ग्रैंड प्री 3 और 4 की मेजबानी इनमें से कौन सा शहर करेगा? इंडियन ग्रैंड प्री 3 और 4 की मेजबानी आपका भुवनेश्वर करेगा। कौन करेगा? भुवनेश्वर करेगा। ओके, कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ये भी कोई पूछने वाली बात है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है आपको साथियों? तो बिल्कुल सही, एरोटा। क्या है? एरोटा, महाधमनी। और महाधमनी से होकर कौन सी? अशुद्ध रक्त। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो आपको यह पता ही होगा कि सरहुल त्योहार जो है कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। और कौन सी जनजाति मनाती है? तो उराव जनजाति। कौन सी जनजाति मनाती है? उराव जनजाति सरहुल त्योहार मनाती है। ठीक, आगे चलिए। फेफड़ा में वायु कोष की एक बड़ी संख्या पाई जाती है। फेफड़ा में वायु कोष की एक बड़ी संख्या पाई जाती है गैसों के विसरण हेतु अधिक सतही क्षेत्र के लिए। ये जो फेफड़ा देखिए आपका फेफड़ा क्या है? ऐसे है फेफड़ा, मान लीजिए एक छोटा एक बड़ा होता है। इसमें ऐसे क्या होते हैं? गोल गोल वायु कोष्टिका पाई जाती है। ये हवा देने पर ये क्या होता है? ऐसे फूल जाता है और हवा छोड़ने पर फिर सिकुड़ जाता है। ठीक है ना? तो गैसों के विसरण हेतु अधिक सतही क्षेत्रफल के लिए होता है। बाया बगल का फेफड़ा जो है वो छोटा होता है, क्योंकि बाया बगल क्या होता है? दिल 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 होता बाया, फैसला दाया सही करता है। अरे दिल से तो कोई फैसले ना होता है, फैसला दिमाग से होता है साथियों। हाइपोथैलेमस ग्रंथि प्यार, लव, घृणा, गुस्सा, पसंद, नापसंद, वर्दी, मोहब्बत, सब। ओके, नीले और हरे रंग के प्रकाश के समान मात्रा में मिलने पर किस रंग का प्रकाश बनता है? तो नीले और हरे रंग के प्रकाश का समान मात्रा पर मिलने पर आपका व्हाइट सफेद रंग का प्रकाश बनेगा। भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। जाड़े में उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। गलत, उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है, लेकिन ये सही नहीं है। आपका सही क्या है? सिर्फ ए और आर दोनों सही, पर आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि यहाँ वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। किससे? पश्चिमी विक्षोभ से। और ये पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से आता है? तो भूमध्य सागर से आता है। ओके, तथा भारतीय संविधान की 3य अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तो भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। द्वितीय अनुसूची में क्या है? नागरिकता। और तृतीय अनुसूची में क्या है? तुमने न जाने। भारत के राष्ट्रपति क्या है? इसका सही जवाब 1, 2 और 4। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, ये भी है। और भारत के राष्ट्रपति के लिए शपथ का प्रारूप संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी है। तो मतलब ये छोड़कर राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप क्या है? अलग से है, बाकी सभी वर्णित है। किसमें? अनुसूची 3 में। ओके, दम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? दम्बुला का स्वर्ण मंदिर, तो दम्बुला का स्वर्ण मंदिर स्थित है आपका साथियों श्रीलंका में। कहाँ? श्रीलंका में। तथा नाम मात्र पैसे की आपूर्ति के
विकास दर में हुई वृद्धि का परिणाम होता है। तो नाम मात्र पैसे की आपूर्ति के विकास दर में हुई वृद्धि का परिणाम क्या होता है साथियों? तो बिल्कुल सही जवाब है मुद्रास्फीति की कम दर। क्या होता है? मुद्रास्फीति। भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। भारत में मैंग्रोव का दूसरा, पहला तो पता ही आपको कहाँ पाया जाएगा? पश्चिम बंगाल में। और कहता है दूसरा कहाँ पाया जाता है? तो दूसरा पाया जाता है आपका गुजरात के तट के सहारे, काठियावाड़ तट के सहारे। गुजरात के तट को क्या कहते हैं? काठियावाड़ तट कहते हैं। ओके, कहता है सुमेलित कीजिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। देखिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो ये 1965 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 1965 से दिया जा रहा है। सरस्वती सम्मान कब से दिया जा रहा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1954 से दिया जा रहा है, जो आप जानते हो। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, सरस्वती सम्मान 69 से, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब से? 1961 से दिया जा रहा है। इस तरह से आपका सही जवाब क्या होगा साथियों? ओके, बी होगा। एक का क्या है? एक का राष्ट्रीय, समझ गए, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है। एक सेकेंड, एक सेकेंड साथियों, क्या है? राष्ट्रीय, अगर बी होगा सही जवाब, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 से, सरस्वती सम्मान जो है ये आपका 1991 से, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 से, और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से। और सबसे पहले किसको दिया गया? जी शंकर क्रूप को। किसको? जी शंकर क्रूप को दिया गया था, मलयालम भाषा के लिए। ओके, और सरस्वती सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ओके, कहता है स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योग को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। सही है। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। ये भी क्या है? सही है। अतः दोनों कथन क्या है आपका? बिल्कुल ही सही है। ओके, और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन के खिलाफ में। निम्नलिखित नदी परियोजना में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? ब्यास का सहायक नदी क्या है? पोंग। और पोंग बांध पर जल का जो करता है वो कौन करता है? तो वो करता है आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है ना? और इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है सतलज नदी से बनाकर कहाँ भेजी गई है आपका? तो राजस्थान भेजी गई है। तथा विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है। तो विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण जो है मुख्य रूप से इस पर, इसके तापमान पर, पिंड की प्रकृति पर, और इसके पृष्ठ के विस्तार पर, सभी पर। कहता है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों के 73 किग्रा फाइनल में अंजिता सूली ने कौन सा पदक जीता? अंजिता सूली ने इसमें कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों के 73 किग्रा फाइनल में सूली ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, तो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें क्या होता है? सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी हो और उसके द्वारा हटाई जा सकी, उसे क्या कहते हैं? संसदीय व्यवस्था। कहता है उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? उबेर कप का संबंध किससे है? उबेर कप, थॉमस कप आप लोग सुने होंगे, तो बताइए उबेर कप का संबंध किससे है? महिला बैडमिंटन से। और थॉमस कप का संबंध किससे है? पुरुष बैडमिंटन से। ओके, कहता है वर्ष का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस 29 अगस्त 2022 को किस देश में सर्व हुआ? ये जब भी होगा कहाँ होगा? अमेरिका में होगा। और अमेरिका में भी कहाँ होगा साथियों? बिल्कुल सही, न्यूयॉर्क में होगा। न्यूयॉर्क। निम्न में से कौन सा फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक आपका कौन था? तो एनी बेसेंट थी। कौन थी एनी बेसेंट? शारीरिक शिक्षा और एनी बेसेंट ने ही होम रूल लीग आंदोलन की भी शुरुआत की थी। एनी बेसेंट जो को ही पहला कांग्रेस के महिला अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ। और एनी बेसेंट ने ही क्या की थी? तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ओके, होता है भारतीय शिक्षा और खेलों के राष्ट्रीय संस्था एस्पेरिस को भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने कब शामिल किया गया? जिसे कब शामिल किया गया? 1987 में, 1987 में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कौन सा आपका? 1972 पहली बार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में ही आया था। तथा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपर एवं कालीगंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नलियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। सही है। हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था। गलत है। तो दो, एक और दो दोनों सही है। और तीन क्या है? गलत, क्योंकि इस समय कांसे की धातु का क्या हो रहा था? उपयोग हो रहा था। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है।
तो सही है 54 का। ओके, ये क्या है, गड़बड़ है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक संवैधानिक निकाय, सही है। राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण का अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ये दोनों क्या है, सही है। एसीटोन का रासायनिक सूत्र क्या है, एसीटोन का रासायनिक सूत्र है आपका CH3 हॉल 2 का CO। तथा निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है, तो मानव शरीर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है केवल मेरुरज्जु, केवल मस्तिष्क, मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों मिलकर, मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों मिलकर बनाता है। ओके, चलिए PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाक से जुड़िए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 एक में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, ये कौन सा राज्य है साथियों, नागालैंड के लिए। किसके लिए, नागालैंड के लिए। हाल ही में BCCI किस पूर्व कार्यवाहक सचिव का निधन हो गया, BCCI के पूर्व कार्यवाहक सचिव का निधन हो गया, ये कौन थे आपके, अमिताभ चौधरी। तथा कुबतुल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है, कुबतुल इस्लाम मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर और कुबतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, तो दिल्ली और अजमेर में, दिल्ली और अजमेर में। और इसकी स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन उद्दीन ऐबक ने। ओके, और भारत प्रवेश के समय ही कर दिया था, ही दोनों क्या है, मस्जिद है। तथा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तथा सही युग्म का जूट पश्चिम बंगाल सही है, चाय असम सही है, गन्ना उत्तर प्रदेश, रबर हिमाचल प्रदेश गड़बड़ है। रबर कहाँ होता है, केरल में। कहाँ होता है, केरल में। ओके, आइए आगे देखते हैं। कहता A अनुपात B 4:5, B अनुपात C 2:3, C अनुपात A इज व्हाट। कुछ नहीं करना है, A अनुपात B अनुपात C ऐसे रख दीजिए, ऐसे 4 5 ऐसे क्या है, 2 और 3 ऐसे गुना कर दिए, पंक्तियां 15, 5 दूना 10 और 4 दूना 8, और A अनुपात C, 8 अनुपात कितना हो जाएगा 15, कटेगा किसी टेबल से नहीं है तो C नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कहता मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग का स्थापित की था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली का एक विभाग बनाया भी था, आरिज विभाग कहाँ बनाया था, तो यही कथन क्या है हमको, और कहता है सही है। अच्छा, ये तो गड़बड़ है ही, सही पूछ रहा है। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, नहीं, घोड़ा दाग की पद्धति अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की, भी गलत। बलबन ने क्या किया था, तो तुर्क के चहलगानी का अंत कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे, नहीं, उसका चचेरा भाई बैठा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया, दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान, दीवान ए बंदगान, ठीक है ना। तो फिरोज शाह तुगलक स्टेब्लिश किया था, सही है। कहता है नाइजीरिया, अब राजधानी बताना है, बहुत ही सिंपल है। सीरिया की राजधानी क्या है, दमिश्क है। मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलान बटोर है। लीबिया की राजधानी क्या है, त्रिपोली है। नाइजीरिया की राजधानी क्या है, अबुजा है। ओके, इस तरह से आप लोग सही मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, इतना ये सब इजी सवाल है। और आप लोग क्या किए हैं, अग्निशमन और एक्साइज इंस्पेक्टर भर दिए हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है, तो साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास जो है ये आपका कहाँ है, राजस्थान में है। लेकिन वैसे कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, तो कहता है चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान के बराबर है, तो ये कथन क्या है, कैपिटल जी का मान। अच्छा, कैपिटल जी का मान तो बराबर है, ठीक है। स्मॉल जी रहता तब गड़बड़ा जाता है। एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई दो वस्तु जिसके द्रव्यमान 2 किलोग्राम है के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इतना है, हाँ ठीक है, क्योंकि एक है क्या कि 11.2 इंटू 10⁻11 होता है, 2 बार गुना कीजिएगा तो हो जाएगा। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रयोगशाला में ही मान्य, गलत। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम हर जगह मान्य है, ठीक है ना। इसलिए ये क्वेश्चन नंबर क्या है इसका सही, बल के दो वस्तुओं के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी सही है। इसका सही जवाब क्या है साथियों, 65 का। अच्छा, कूट में जवाब देना है, तो कूट में जवाब देना है तो आपका क्या है, केवल गलत कौन है, केवल सी ही गलत है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तथा शर्म के विभाजन के संबंध में अपने विचार को व्यक्त करते हुए दुखीम ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो दुखीम महोदय का कौन सा सिद्धांत है साथियों, यह है डार्विन का सिद्धांत। होता है DEMPO IIPRP फाइट को क्या लिखेंगे, तो कुछ नहीं होता है, जिस प्रकार इसको ई लिखते हैं उसी प्रकार उसको क्या लिखेंगे, और उसमें पदों का लुप्तेशन क्या होगा, तो सही जवाब आपका क्या है इसका, कोई दिक्कत नहीं है, KMJJBU।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसमें नहीं आता है? हिंदू में आपका बौद्ध आता है, जैन आता है, सिख भी आता है, बस फारसी बौद्ध में नहीं आता है, फारसी हिंदू में नहीं आता है, ठीक है ना। फारसी किस में आता है? मुस्लिम में आता है। ओके, तथा गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ में किसी को भी नामित नहीं किया था। गौतम बुद्ध ने अपने बाद किसी को नामित नहीं किया था। वो बात अलग है कि गौतम बुद्ध के प्रसिद्ध सिद्ध सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद और रूपाली, दोनों तो उनका शिष्य था। अगस्त 2022 में भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विश्व बैंक के कंट्री निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया आपका अगस्त तानोकुआम को। अगस्त 2022 में भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अच्छा, एक ही क्वेश्चन दो बार है। अगस्त 2022 में भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निर्देशक के रूप में अगस्त तानोकुआम को, अगस्त तानोकुआम को। ओके, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संबंध जो है ये चचनामा में मिलता है। किसमें मिलता है? चचनामा में। ओके, जुआ मिल हिकायत में भी मिलता है, ठीक है। अरब और इसका आविष्कार कौन किया था? अरबों ने। विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आंखों के नेत्र पटल, रेटिना, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना के स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है? यह जो है वो आपका क्या है? बिल्कुल सही, आपका जिंक है, जिंक। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है, तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है आपका? सबसे पहले तो यह स्थित है हरियाणा में, लेकिन यहाँ हरियाणा राज्य नहीं दिया हुआ है, तो हरियाणा का शहर क्या होगा? गुरुग्राम में। तथा एंडियाटिक सागर, एंडियाटिक सागर की रानी किसको कहते? इटली को। बाल्टिक सागर किसको कहते? तो बाल्टिक सागर में उत्तर सागर, काला सागर। अच्छा, मतलब फंसा फंसा के दिया है। एंडियाटिक की रानी इटली, लेकिन और आपको क्या करना पड़ेगा? रिसर्च मार मार के बनाना होगा। एक का दो, उसके बाद क्या है? बाल्टिक सागर में पोलैंड, वैसे तो बाल्टिक सागर बाल्टिक देश में आता है, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, लेकिन यहाँ पर पोलैंड नीचे जो है वो भी दे दिया। उत्तरी सागर को, उत्तरी सागर में कौन आएगा? तब उत्तरी सागर में आएगा यूनाइटेड किंगडम, और काला सागर में आएगा बुल्गारिया, कि काला सागर के आसपास भी तो इंग्लैंड भटकता भी नहीं है। इस हिसाब से आपका सही जवाब क्या होगा? यही होगा। अतः भारत में राजकोषीय नीति देश द्वारा तैयार की जाती है, तो भारत में राजकोषीय नीति जो है यह आपका किसके द्वारा तैयार किया जाता है? बिल्कुल सही, वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। तथा निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है आपका फिनॉल। क्या जाना जाता है? फिनॉल। ओके, तथा अशोक ने बुद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण क्या है? अशोक ने हिंदू होते हुए भी बौद्ध धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण कोई नहीं है, क्योंकि अशोक जो है वो क्या था? अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्या क्या था? बौद्ध धर्म को अशोक ने अपना लिया था। तो देव नाम प्रिय की उपाधि, देव नाम प्रिय का मतलब क्या है? कि देवों में सबसे प्रिय, देवों का प्रिय पुत्र अशोक। तो ये भी एक है। तथा शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रांड मास्टर कौन बनी है? तो शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रांड मास्टर बनी है आपका एस विजय लक्ष्मी, एस विजय नथली, ठीक। कहता मांग वक्र के बारे में आपको किन्स ने बताया था। तो मांग वक्र कैसा होता है? तो यह क्या है? दर्शाता है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। यही कौन है? मांग वक्र है। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया डैश द्वारा उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा जो है भारत के प्रधानमंत्री को नहीं हटाया जा सकता है, मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, चुनाव आयोग को हटाया जा सकता है, और राष्ट्रपति को आर्टिकल, और महाभियोग की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 61 में। ओके, और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही महाभियोग की चर्चा है, और बाकी दोनों के लिए क्या है? कि राष्ट्रपति के जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है वैसे हटा दिया जाएगा। फिर अगस्त 2022 में किस भारतीय को फ्रांस सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट सिल्वेरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह जो भारतीय है ये कौन है? कन्नन सुंदरम है। विख्यात शास्त्रीय नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विख्यात शास्त्रीय नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है शास्त्रीय संगीत नृत्य तथा अभिनय के सम्मिश्रण है, सही है। और यह क्या है? यह असम के वैष्णव व शताब्दी पुरानी जीवन परंपरा, ये दोनों सही है। और क्या? यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों द्वारा तालों पर नहीं, ये क्या है? हजारी प्रसाद का भूपेन हजारिका के गीतों पर है। तो एक और दो सही है, लेकिन तीन क्या है? गलत है। भूपेन हजारिका होगा। कहता है
कार्सिनोजन रसायन से होता है। कार्सिनोजन रसायन से क्या होता है साथियों? तो ये कैंसर होता है। कार्सिनोजन रसायन से क्या होता है? कैंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली जो है ये कैलिफोर्निया में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में अवस्थित है। डेथ वैली में क्या है? इतना उष्णता है कि आदमी वहां जाएगा तो क्या होगा? इतना न प्यास लगेगा और उस प्यास के बारे उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। और अमेरिका का सबसे क्या है? गर्तीला भाग है ये। यहाँ पर क्या है? सबसे अमेरिका का सबसे निचला भाग है। ओके, चलिए। कर्दमक खतरप ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के का प्रचलन किया था? ये कहाँ किया था अति दुर्लभ सिक्के का प्रचलन? ये किया गया था ताम्र में। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन इंटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भारत का स्थान क्या है? तो डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भारत का स्थान है 7वां। वह सिद्धांत जो जनसंख्या में वृद्धि को विकास के चरणों से जोड़ता है डैश के रूप में जाना जाता है। यह सिद्धांत जो है यह आपका जाना जाता है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के रूप में। पता आदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ है भाग एवं भाग का अर्थ है जोड़। तो इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? 16 होल 3 बटा। इनमें से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण क्या है? हमारा मूल कर्तव्य है। और वन्य जीवों का संरक्षण भी हमारा क्या है? मूल कर्तव्य है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन होगा सही जवाब? तो आपका वन्य जीव क्या है? ज्यादा सही है। निम्न से कौन कथन असत्य है? जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है। बिल्कुल सही है। पृथ्वी की सतह पर जी का मान क्या रहता है? समान। ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान बढ़ता है और ऊंचाई घटने पर जी का मान घटता है। ओके, जी के मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जी का मान वस्तु गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। हर जगह क्या होता है? जी का मान समान होता है। जी का मान हर जगह क्या होता है? समान होता है। ये भी कथन क्या है? असत्य है। और जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये सही है। और पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। आखिर गलत कौन है? तो जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगर आप एक फूल, एक गुलाब का फूल और एक कागज का फूल दोनों अगर किसी पहाड़ से गिराइएगा तो दोनों एक साथ जमीन से टकराएगा। बस क्या नहीं होना चाहिए? तो हवा नहीं होना चाहिए। हवा की अनुपस्थिति में जी का मान हर जगह समान रहता है। भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गोरो पहाड़ी का फैला हुआ है? गोरो, खासी और जैंतिया ये पहाड़ी कहाँ है? मेघालय में है। और कहता है इसमें कौन? तो नौकरेक जो है ये गोरो में फैला हुआ है, नौकरेक। ठीक है। और दिहांग और दिबांग ये कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ओके, आइए अब मात्र 4 क्वेश्चन बचा हुआ है निम्नलिखित में से। निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सुमेलित करके सही कूटों का क्या कीजिए? उत्तर चुनिए। हकाइक एक हिंदी, हकाइक एक हिंदी ये किसकी किसकी लेख है? किसके द्वारा लिखा गया है? यह प्रसिद्ध लेख जो है अब्दुल वाहिद विलग्राम के द्वारा लिखा गया है। तहजबुल अखलाक, तहजबुल अखलाक किसके द्वारा लिखा गया है? तहजबुल अखलाक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया आपका इबन काविया के द्वारा। और कंजूर तिजार किसके? ब्लैक और काकी कबायकी। और जवामियल हिकायत किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया सरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा। कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात प्राप्त होती है? मतलब क्या है? डॉलर कहाँ से प्राप्त है भारत को सर्वाधिक? किसको बेचकर भारत डॉलर कमाता है? ओके, तो भारत किसको बेच के डॉलर कमाएगा? चाय को बेच के। तंबाकू। और आपको पता है कि चाय के उत्पादन में और निर्यात में भी नंबर 1 कौन है? चीन है। और हम लोग क्या है? पीने में सबसे नंबर 1 है। चाय विश्व का क्या है? पानी के बाद दूसरा सर्वाधिक पिए जाने वाला पेय पदार्थ है। तीसरे नंबर पर कॉफी और चौथे नंबर पर क्या आता है? बियर, वही किंगफिशर। ठीक ना? आइए, कहता है 96, कहता है एक छात्र ने एक टूर की योजना बनाई। इस यात्रा में भोजन के बजट पर 500 रुपया रखा, परंतु इसमें 5 छात्र नहीं जा सके तथा इस जिससे प्रत्येक सदस्य के भोजन का खर्च 5 रुपया बढ़ गया। ज्ञात करें कि इस ट्रिप में कितने छात्रों ने हिस्सा लिया? 5 छात्र नहीं गया, तो 5 छात्र नहीं गया तो कितना रुपया घट गया? 500 गुना 5, यानी कितना घट गया? 500 गुना 5 तो कितना घट गया? 2500 रुपया घट गया। लेकिन बढ़ा कितना? मात्र 5 बढ़ा। तो 5 से 2500 में भाग करेंगे तो कितना बचा? लगभग 30 विद्यार्थी इसमें क्या होगा? जा रहा होगा। कितना विद्यार्थी जा रहा होगा?
20 विद्यार्थी। चलिए इसको आप लोग फिर से सॉल्व कीजिएगा। बता जून 2022 में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो जीएसटी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हो रही है? इंडिया में। और आप लोग को पता है कि G20 की भी बैठक क्या हो रही है? आयोजित हो रही है। ये श्रीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रीनगर में। इनमें से कौन मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है? मद्रास का मोजार्ट किसे कहते हैं? तो मद्रास का मोजार्ट कहते हैं A.R. रहमान को। किसको? A.R. रहमान को। जय हो गाना सुने हैं आप लोग? जय हो, वो गाना किसका है? A.R. रहमान का है। A.R. रहमान क्या है? म्यूजिशियन है, बहुत भयंकर भयंकर गाना देते हैं। ये क्या कर चुके हैं? ग्रैमी अवार्ड भी जीत चुके हैं गाना के क्षेत्र में, जो कि क्या है? संगीत का क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है। कौन? और A.R. रहमान जो है ये क्या थे? मुस्लिम थे। अभी ये क्या कर चुके हैं? धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गए हैं। इनमें से कौन सी छूत की बीमारी है? छूत मतलब जो छूने से फैल जाता है। तो क्षय रोग या फिर दम्मा या मधुमेह या स्ट्रोक। तो मधुमेह और स्ट्रोक ये सब तो छूने से फैलेगा नहीं, तो फैल सकता है क्या चीज? क्षय रोग और अदम्मा। तो बताइए कौन फैलेगा? तो बिल्कुल क्षय रोग क्या है? छूने से फैल सकता है। स्ट्रोक, ये जो स्ट्रोक है ये कैसे छूने से फैलेगा? ये तो क्या है आपका, जब आप लोग क्या करते हैं, ज्यादा तरा भुना खाते हैं तो आपके शरीर में क्या होता है? कोलेस्ट्रोल की मात्रा बढ़ जाती है, तब आपको स्ट्रोक आता है। और ये जो टीबी है ये किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। और इसके अब इसका उन्मूलन का उपाय हो गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में से कौन सा सबसे पहले स्थापित हुआ था? मतलब आईआईटी में कौन सा आईआईटी सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना आईआईटी है आईआईटी खड़गपुर। ये 1934 में भी स्थापित हो गया था आईआईटी खड़गपुर। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इस तरह से ये आपका क्या था? टोटल 100 प्रश्न था कंप्लीट डिस्कशन के साथ। जल्दी जल्दी पूरा वीडियो को देख जाइए। और रउआ लोगन से निवेदन बा कि दबा के लाइक करी, सब्सक्राइब करी चैनल के, अपन भाई सबके भी जोड़ी, ताकि जल्दी से जल्दी हमनी के चैनल की हो सकी, मोनेटाइज हो सकी। क्या समझ रहे हैं? मतलब दबा के लाइक करना है, एकदम लाइक कर दे भी, ठीक ना? सब्सक्राइब कर ले भी, बेल आइकन के प्रेस कर दे भी। और बढ़िया से सब कुछ करला के बाद एगो क्वेश्चन पूछ रहा छियो, जेकर सही जवाब देबी वो अपन पेटीएम नंबर क्या कीजिएगा? कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? तो उस पेटीएम नंबर पे आपको सही जवाब देने वाले को इनाम दिया जाएगा। आज का हमारा क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम के किस प्रावधान के तहत पहली बार भारतीयों को क्या हुआ था? कुछ बोलने का अधिकार दिया गया था अंग्रेजों के सामने, या फिर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था? ठीक ना? ये सवाल आपको कराए हैं इसी वीडियो में। तो जो आदमी इस वीडियो को पूरा ईमानदारी से देखा होगा वो क्या करेगा? इस सवाल का जवाब देके पेटीएम पर पेमेंट जीतेगा। पेमेंट कितना होगा ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आपका सही जवाब आपको सही पेमेंट दिलाएगा। धन्यवाद।